कहते हैं जब ब्रह्मांड के संतुलन को कोई चुनौती देता है तब जन्म होता है एक ऐसे अस्तित्व का जो या तो देवता कहलाता है या राक्षस। वो रात किसी साधारण बच्ची की नहीं थी, वो रात कर्म फल की थी। ऋषि विश्वरवा, जिनकी तपस्या से देवता तक भयभीत रहते थे, और कैकसी, असुर कुल की स्त्री, दोनों के मिलन से जन्मा एक ऐसा बालक जिसकी पहली चीख से अमरावती की दीवारें तक हिल गई थीं। ये कौन सा बालक है जिसकी आंखों में अग्नि है और जिसकी हंसी से देवों के रथ रुक जाते हैं? इंद्र ने पूछा था नारद से। नारद मुस्कुराए। ये वही है जो देवताओं के अहंकार को नंगे पांव कुचल देगा। इसका नाम होगा रावण। रावण बचपन से ही अलग था। दूसरे बालक मिट्टी से खेलते थे, रावण मंत्रों से खेलता था। कहते हैं सिर्फ 10 वर्ष की आयु में उसने 4 वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ कर लिए थे। वो ब्राह्मण था, लेकिन उसकी आत्मा में तपती थी शक्ति की प्यास। हर दिन वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियों के आगे घंटों ध्यान करता, पर भीतर एक प्रश्न बार बार गूंजता, मैं क्यों झुकूं? क्या देवता भी मेरे समान नहीं है? यहीं से शुरू हुआ वो बीज जिसे इतिहास ने कहा अहंकार और युगों ने राक्षस। कहानी कहती है एक दिन रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की ठान ली। वो नहीं मानता था कि कोई पर्वत देवता का घर हो सकता है। वो चिल्लाया, महादेव, अगर तुम मेरे आराध्य हो तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। और सच में उसने दोनों हाथों से पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। धरती कांप उठी, देवता घबरा गए और पार्वती ने भयभीत होकर शिव से कहा, स्वामी, ये कौन है जो आपके पर्वत को हिला रहा है? शिव मुस्कुराए, ये मेरा भक्त है पार्वती, पर उसे अपनी भक्ति का अर्थ अभी नहीं पता। शिव ने अंगूठे से पर्वत दबाया। रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे कुचल गईं और उसकी चीख ने त्रिलोकी को हिला दिया। उसने वहीं उसी दर्द में रुद्र वीणा उठाई और महादेव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र गाया। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। रक्त बह रहा था, पर रावण की आवाज तपस्या बन गई थी। शिव प्रकट हुए। रावण, तेरा नाम अमर होगा, तू दशानन कहलाएगा, 10 मुखों वाला, क्योंकि तेरी बुद्धि, तेरी शक्ति और तेरे दोष सब 10 गुना हैं। समय बीता। रावण ने लंका पर विजय पाई। कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया और लंका को सोने से सजाया। पर यह सोना सिर्फ चमकता था, चमकाता नहीं। वो राजा था, पर चैन से सो नहीं पाता था। रातों में उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं, बल्कि पछतावे की परछाइयां थीं। उसे देवताओं से द्वेष था, पर शिव से प्रेम। उसे ब्राह्मण कुल का गर्व था, पर असुर रक्त की आग भी। वो 2 दुनियाओं का मेल था, जो एक दूसरे को जलाते हुए भी अलग नहीं हो पाई थीं। रावण के जीवन में सबसे शांत आवाज थी मंदोदरी की। वो उसकी रानी थी, पर उससे भी बढ़कर उसका विवेक। एक रात मंदोदरी में कहा, स्वामी, आप देवताओं से युद्ध क्यों चाहते हैं? क्या शक्ति का प्रमाण विनाश से मिलता है? रावण ने बस मुस्कुराकर उत्तर दिया, मंदोदरी, देवता जो कुछ पाते हैं वरदान में पाते हैं, और मैं जो कुछ चाहता हूं अपनी तपस्या से छीन लेता हूं। मंदोदरी ने धीमे स्वर में कहा, परंतु जो तपस्या में विनम्रता नहीं रखता, उसकी शक्ति अंततः उसी को निगल जाती है। रावण चुप रहा, पर वो शब्द कहीं भीतर गूंजते रहे, जैसे किसी भविष्यवाणी की आहट। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा, कोई देवता, दानव या गंधर्व मुझे न मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। पर रावण ने मनुष्य का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसे लगा मनुष्य तो कमजोर है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो वरदान उसके अभिमान का कवच बन गया, जिसने उसे अमरता नहीं, अंधत्व दिया। अब वो खुद को ईश्वर से ऊपर मानने लगा। जहां वो कदम रखता, वहां धरती पर बिजली सी गूंज होती। बहुत लोग कहते हैं सीता का हरण ही रावण का अधर्म था, पर सच्चाई ये है, उसका पहला अधर्म वो था जब उसने मर्यादा की सीमाएं तोड़ी। वो जानता था कि शक्ति का सम्मान जरूरी है, पर वो स्त्री का सम्मान भूल गया। उसकी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की आग उसके विवेक को जला गई, और यहीं से शुरू हुआ वो रास्ता जो अंत में उसकी लंका को राख बना देगा। एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
दूसरी ओर लंकेश दशानंद रावण, एक तीर था धर्म का, दूसरा अहंकार का, और जब ये दोनों टकराए तो ब्रह्मांड ने खुद सांसें रोक ली। लंका के आकाश में उस दिन एक अजीब सन्नाटा था। रावण के राजमहल में हजारों दीप जल रहे थे, पर उसके दिल में एक अंधकार फैल चुका था। सीता, जनक नंदिनी अब अशोक वाटिका में कैद थी, पर रावण जानता था उसने उन्हें छुआ तक नहीं। वो सिर्फ उनकी इज्जत की ज्वाला में जलना चाहता था, क्योंकि उसे लगा यही राम के विरुद्ध सबसे बड़ा वार होगा। मैं सीता को छूऊंगा नहीं, पर उनकी पीड़ा से राम का हृदय जलता रहे, यही मेरा बदला होगा। उसकी ये बात सुनकर मंदोदरी की आंखें भर आईं। स्वामी, यह बदला नहीं, यह आपका अंत है। पर रावण ने हंसकर कहा, मेरा अंत? जो रावण को मार सके वो अभी जन्मा नहीं। रावण ने जब सीता का हरण किया तो वो सिर्फ एक स्त्री को नहीं, मर्यादा को उठा लाया था। लंका की सीमा पार करते वक्त आकाश कांप उठा था। वायु ने कहा, रावण, ये तुम्हारा अंत साबित होगा। पर रावण ने दहाड़कर उत्तर दिया, मैं अंत नहीं जानता, मैं तो इतिहास लिखता हूँ। उसी क्षण दूर वन में राम की आंखें खुली। वो सब समझ गए, अब केवल सीता को लौटाना नहीं, धर्म की परिभाषा को पुनर्स्थापित करना है। राम शांत दिखते थे, पर उनके भीतर तूफान था। सीता के बिना हर दिन उनके लिए धर्म बन गया था अग्नि की तपस्या। हनुमान ने जाकर लंका जला दी। अशोक वाटिका में रावण को चेताया, राम नाम की गूंज लंका के पत्थर तक तोड़ देगी। रावण मुस्कुराया, हनुमान, राम भी मनुष्य हैं और मनुष्य को मैं पैरों तले कुचल देता हूँ। हनुमान ने उत्तर दिया, मनुष्य नहीं, मर्यादा है वे, और मर्यादा जब क्रोधित होती है तो देवता भी झुक जाते हैं। रावण की हंसी थम गई। उसे पहली बार डर नहीं, एहसास हुआ कि यह युद्ध कुछ और है। लंका सजाई जा रही थी, सोने की दीवारें, युद्ध के नगाड़े और सेनाएं हजारों में। मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय सब ने शपथ ली थी कि कोई भी राम तक नहीं पहुंच पाएगा। पर तभी महल में एक आवाज गूंजी, विभीषण की, भैया, ये युद्ध अन्याय का है। आपने जो किया वो अधर्म है। सीता माता को लौटा दीजिए, इससे पहले कि इतिहास आपको दानव लिखते। रावण ने अपनी 10 आंखों से उसे देखा। विभीषण, तू भी भयभीत है। जो रावण का रक्त है वो डरता नहीं। विभीषण बोला, रक्त नहीं डरता, पर धर्म भी चुप नहीं रहता। उस रात विभीषण लंका छोड़कर राम के पास चला गया और रावण की तकदीर पर पहली दरार पड़ गई। जब राम और रावण आमने सामने आए तो पृथ्वी थरथरा उठी। एक ओर खड़ा था शांति में शक्ति का प्रतीक राम, दूसरी ओर अहंकार में तपता अग्नि का देव रावण। राम, तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा का वरदान है। राम मुस्कुराए, रावण, वरदान नहीं बचाता, कर्म बचाते हैं। तीर छोड़ा गया, वायु थम गई, अग्नि स्थिर हो गई और लंका के आकाश में गूंज उठी धनुष की टंकार। पहले दिन का युद्ध रावण विजयी रहा। राम ने शस्त्र त्याग दिए और बोले, आज नहीं कल, जब धर्म स्वयं बोलेगा तब तीर चलेगा। रात गहरी थी, लंका में नशे और विजय के गीत गूंज रहे थे, पर रावण अपने राज सिंहासन पर अकेला बैठा था। उसने दर्पण में खुद को देखा। 10 चेहरे, पर हर चेहरे पर एक दरार। एक चेहरा बोला, रावण तू सही है। दूसरा बोला, रावण तू पागल हो गया है। वो चीख कर पड़ा, मैं राक्षस नहीं, मैं विद्वान हूँ, ब्राह्मण हूँ, शिव भक्त हूँ। पर भीतर से आवाज आई, फिर तू सीता को क्यों कैद किए बैठा है? उसने मुट्ठी भींची और वीणा उठाई। महादेव का नाम लिया, पर आज वो संगीत नहीं, सिसकियां थीं। अगले दिन सूर्य निकला तो आकाश रक्तवर्ण था। लंका के मैदान में समुद्र की लहरें तक ठिठक गईं। राम के रथ पर हनुमान खड़े थे और रावण अपने 10 मुख के साथ गर्जना कर रहा था। राम, आज तेरे अस्तित्व का अंत होगा। रावण, आज तेरे अहंकार का। युद्ध आरंभ हुआ। तीर, गदा, शक्ति, मंत्र, चारों दिशाओं में अग्नि बरस रही थी। हर बार जब राम का तीर चलता, रावण के एक एक सिर गिरते, पर अगले ही पल फिर उगाते। हनुमान बोले, प्रभु, रावण अमर है, उसके सिर लौट आते हैं। राम ने कहा, नहीं, उसके सिर नहीं लौटते, उसका अहंकार लौट आता है। जब मेघनाद मारा गया तो रावण का दिल पहली बार टूटा। उसने आसमान की ओर देखा। देवताओं, तुमने मेरा पुत्र मारा, अब मैं स्वर्ग तक जला दूंगा। पर मंदोदरी रो पड़ी, स्वामी, देवताओं ने नहीं मारा, आपके कर्मों ने। रावण की आंखें लाल हो गईं।
उसने कहा, अब केवल एक तीर बाकी है जो या तो राम को मिटाएगा या रावण को। राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। हवा रुक गई, पक्षी मौन हो गए और रावण ने भी मंत्र जपा और दोनों तीर एक साथ चले। आकाश में अग्नि का तूफान उठा। कुछ पल के लिए सब शून्य हो गया और फिर रावण का शरीर धरती पर गिरा, पर उसकी आंखें बंद नहीं हुई। राम आगे बढ़े। विभीषण ने कहा, प्रभु वो अधर्मी था, दानव था। राम बोले, नहीं विभीषण, वो महान था। अधर्म में भी उसका ज्ञान जीवित था। जाओ उसका अंतिम संस्कार करो, क्योंकि रावण सिर्फ राक्षस नहीं, एक युग था जो अब समाप्त हुआ है। कहते हैं कुछ लोग मरते नहीं, बस रूप बदल कर लौटते हैं। रावण उन्हीं में से एक था। युद्ध खत्म हो चुका था, लंका जल चुकी थी, आकाश में सिर्फ राख तैर रही थी और उस राख के बीच पड़ा था रावण का निष्प्राण शरीर। राम ने खुद उसकी ओर बढ़कर कहा, महापुरुष था तू रावण, अधर्म में भी तेरा तेज कम न हुआ। तेरा पतन नहीं, ये तो तेरी कथा का अमर होना है। और फिर धीरे से बोले, तेरे भीतर जो ज्ञान था वो युगों तक जीवित रहेगा, और जब फिर कोई युग अधर्म में डूबेगा तब तेरी आत्मा लौटेगी किसी नए रूप में। देवता मौन हो गए, क्योंकि वे जानते थे रावण मरा नहीं, वो बस कहीं भीतर सो गया है। लंका की चिता पर जब रावण का शरीर जल रहा था तो हवा में उसकी हंसी गूंजी, राम युद्ध जीत गया तू, पर विचार नहीं मिटा पाया। कहते हैं उस रात राख से एक काला पक्षी उड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे रावण की। वो पक्षी उड़ता हुआ हिमालय की ओर गया और सदियों बाद एक ऋषि के ध्यान में वो स्वर फिर गूंजा, मैं लौटा नहीं, मैं तो बस प्रतीक्षा में हूँ। जब अधर्म बढ़ेगा, जब शक्ति और अहंकार फिर साथ आएंगे, तब मैं फिर जन्म लूंगा। कलयुग आया। लोगों ने धर्म को किताबों में बांध दिया और शक्ति को पदों में बेच दिया। किसी का नाम रावण नहीं था, पर हर शहर, हर महल, हर राजनेता की आंखों में वही अहंकार की झलक थी, मैं ही सही हूँ, बाकी सब मूर्ख हैं। यही वाक्य था जो रावण के पुनर्जन्म का बीज था। अब रावण साधु नहीं, राजा नहीं, बल्कि एक आधुनिक चेहरा बन चुका था। वो कभी राजनीति के मंचों पर दिखाई देता, कभी कारोबार की ऊंचाई पर, कभी ज्ञान के नाम पर बहस करते मंचों पर हर बार उसके शब्द वही थे, मैं किसी से कम नहीं, मुझे किसी भगवान की ज़रूरत नहीं। उसकी हंसी अब सोशल मीडिया पर गूंजती थी, उसका अभिमान सूट बूट में चमकता था और उसकी लंका अब महलों नहीं, दफ्तरों में बसती थी। रावण को ज्ञान का अभिमान था और आज का युग उसी राह पर चल पड़ा। वो जो कभी शिव की भक्ति में डूबा था, अब उसी शिव को कहानी कहने लगा। वो जो कभी वेदों को कंठस्थ करता था, अब उसी वेद की हंसी उड़ाने लगा। मैं तकनीक से बड़ा, मैं विज्ञान से सर्वशक्तिमान। पर इतिहास जानता है, हर बार जब मनुष्य ने खुद को भगवान समझा, रावण फिर जिंदा हुआ। रावण के 3 स्वरूप थे, एक ज्ञान का, एक प्रेम का और एक अहंकार का। आज का इंसान भी वही 3 रास्ते चला। वो ज्ञान चाहता है पर सत्य से नहीं, वो प्रेम चाहता है पर स्वार्थ से भरा हुआ, और वो शक्ति चाहता है पर नियंत्रण के बिना। यही तो रावण का पुनर्जन्म है, जब इंसान भगवान बनना चाहता है पर खुद को समझे बिना। आज भी जब कोई सत्य के लिए लड़ता है तो उसमें राम का अंश होता है, और जब कोई अपनी शक्ति का दिखावा करता है, दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद पाता है, तो उसमें रावण का अंश होता है। राम और रावण कभी मरे ही नहीं, वे दोनों हर इंसान के भीतर बसते हैं। हर व्यक्ति में एक राम है और एक रावण भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तू किसे जगाता है। कहते हैं रावण के दाह संस्कार से पहले मंदोदरी ने एक आखिरी वाक्य कहा था, एक दिन मनुष्य इतना शक्तिशाली होगा कि देवता भी उसे प्रणाम करेंगे, पर उसी दिन उसका पतन शुरू होगा, क्योंकि वो रावण का पुनर्जन्म होगा। उस दिन को आज हम आधुनिक युग कहते हैं। वो अब 10 सिरों वाला नहीं, पर उसके 10 रूप अब भी हैं। पहला, लालच का रावण। दूसरा, राजनीति का रावण। तीसरा, अहंकार का रावण। चौथा, स्वार्थ का रावण। पांचवा, क्रोध का रावण। छठा, द्वेष का रावण। सातवां, पाखंड का रावण। आठवां, झूठ का रावण। नौवां, हिंसा का रावण। और अंत में 10वां, चुप्पी का रावण। हाँ, सबसे खतरनाक वही है जो सब देखता है
पर कुछ कहता नहीं, जो अन्याय देखकर भी मौन रहता है। हर बार जब दशहरा आता है हम रावण के पुतले जलाते हैं, पर क्या हमने उसे अपने भीतर से जलाया? अगर नहीं तो वो आज भी जिंदा है, तेरे भीतर, मेरे भीतर, इस समाज के भीतर। रावण ने रावण को तीर से मारा था, पर असली जीत तब होगी जब इंसान अपने भीतर के रावण को मारेगा। रावण की राख से ही नया युग जन्मा था, जहाँ हर कोई देवता बनना चाहता है पर कोई मनुष्य नहीं रहना चाहता। और शायद यही कारण है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जब जब अहंकार बढ़ेगा, जब जब सत्य दबेगा, जब जब प्रेम को अपमानित किया जाएगा, रावण फिर लौटेगा किसी नए चेहरे में। तो सोचो, क्या तुम्हारे भीतर का रावण आज भी मुस्कुरा नहीं रहा? ये कहानी रावण की नहीं, इंसान की है, जो हर युग में राक्षस और भगवान दोनों बनता है।